हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और आप सभी लोग इन क्लासेस को देख रहे हैं। आप सभी लोगों का लगातार हमें जो है फीडबैक मिल रहा है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ आप सभी लोगों के प्यार की बदौलत जो है राजस्थान एकेडमी सिरोही के साथ में आज 37,100 से भी ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और आप लोगों का जो ये प्यार है ये इसी तरह बना रहे, यही हमें उम्मीद है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और लास्ट क्लास का एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ा था। तो हमने लास्ट क्लास में लास्ट हमारा टॉपिक डिस्कस किया था कि पूरक समुच्चय क्या होते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट सेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट सेट्स जो है किसी भी सेट का अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि उस सेट को जब हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं तो जो सेट निकल कर आता है वही हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट सेट होता है, जिसे आप ए डैश या ए की पावर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर डी मॉर्गन्स के नियम है दो, जिसमें आपका था कि ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? यहां तक की बातें अपनी जो है कंप्लीट हो चुकी है डी मॉर्गन नियम तक। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं कि अंतर और जो पूरक समुच्चय हैं उनके जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुण धर्म हैं, उनके बारे में बात करेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट सेट्स की अपन बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग सभी हेडिंग डालेंगे अंतर और पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय के गुण धर्म। ठीक है, तो किसकी बात करेंगे अपन? अंतर और पूरक समुच्चय जो है उनके गुण धर्म, उनकी प्रॉपर्टीज जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो सेट वाला टॉपिक है इसके अंदर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, इसलिए आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। आपको हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि यार कितना सारा थ्योरी लिखे हैं, लेकिन ये थ्योरी काम आएगी दोस्त, है ना। और अपने सिलेक्शन करवाना है। आपने देखा होगा कि जो सेकंड ग्रेड बनता है उसकी सैलरी कितनी होती है, मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया भी है ना। तो अगर आपको महीने का 50-60 हजार सैलरी उठाना है, जो आप केवल सुनते हो कि भाई 50-60 मिलते होंगे, लेकिन मैंने कैलकुलेशन करके बताया है कि एग्जैक्ट कितना मिलता है ना। तो वो ऐसे ही नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें दिन रात एक करना होगा, अपने सपनों के लिए जुनून जगाना होगा और दिन रात जो है एक करके पढ़ना पड़ेगा। चलो अब लिखते हैं फॉर्मूलाज। तो जब आप ए माइनस ए करोगे, यानी किसी सेट में से उसी सेट को वापस घटा रहे हो, है ना। मतलब जो सेट था उसी में से वापस उसी सेट को घटा दिया तो हमारे पास निकल कर आ जाता है क्या? 5। क्लियर? ऐसे ही अगर हमने ए माइनस 5 कर दिया तो क्या आएगा? तो भाई देखो, ए माइनस 5 का मतलब है कुछ नहीं, तो जब कुछ नहीं माइनस करोगे तो क्या आएगा? वो का वो आ जाता है। और ऐसे ही अगर आपने जो है फाइव में से माइनस करा, है ना, भाई फाइव है उसमें से किसी सेट को माइनस किया, यानी कुछ नहीं में से आपने जो है ए सेट को घटाया है, तो क्या आएगा सर? ये एक डाउट रहता है ना। भाई ए में से कुछ नहीं घटाया तब तो कुछ नहीं घटेगा, तो वो का वो सेट आएगा, लेकिन कुछ नहीं में से कुछ घटा रहे हो, अरे भाई कुछ नहीं में से कुछ घटा रहे हो तो कुछ नहीं आएगा, यानी फाइव ही आएगा। समझ में आ गई बात? ये चीज दिमाग में रखें। दूसरा देखेंगे तो दूसरा हमारे पास में आ जाता है प्रॉपर्टी कि अगर a माइनस बी करते हैं तो ये सबसेट होता है a का। किसका सबसेट होता है? a का। ऐसे ही b माइनस a करते हो तो ये सबसेट होता है b का। किसका सबसेट होता है? b का। ठीक। नंबर 3 पर अपने पास में आ जाता है, अगर अपन ने a माइनस बी किया, क्या किया?
ए माइनस बी किया और ए माइनस बी का आपने यूनियन निकाला किसके साथ में, बी के साथ में। तो ए माइनस बी का यूनियन अगर आप बी के साथ निकालेंगे तो वो बराबर होगा ए यूनियन बी के। किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी के। इसके बाद में चौथा आ जाता है, अगर हमने ए माइनस बी किया और उसका इंटरसेक्शन ले लिया बी के साथ में, ठीक है, ए माइनस बी किया और इंटरसेक्शन लिया बी के साथ में, तो आ जाएगा 5। और ये सभी चीजें डायरेक्ट काम आने वाली है, इसलिए मेरे दोस्त सही से लिखना। फिर अगर हमने ए माइनस बी किया, क्या कर दिया, ए माइनस बी कर दिया, तो क्या ये बी माइनस ए के बराबर होगा, तो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि 4 माइनस अगर आप 5 करोगे तो -1 आएगा और 5 माइनस 4 करोगे तो 1 आएगा। तो जैसे 1 और -1 इक्वल नहीं होते, वैसे ही सेट के अंदर a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में नंबर 6 पर आ जाता है, अगर हमने a माइनस बी किया, क्या किया, a माइनस बी किया और इसमें से फिर अपन ने c माइनस किया, तो ये किसके बराबर आएगा, तो ये बराबर आएगा आपके a माइनस बी माइनस सी के। यानी आप माइनस के भाई पहले a में से b घटा लो फिर उसमें से c घटाओ, तो भी आंसर वही आएगा जो आपके a में से b माइनस सी माइनस करने पर आता है, ठीक। इसके बाद में नंबर 7 पर आपके पास में आ जाता है, a माइनस बी करते हैं, ठीक है, और a माइनस बी का आप इंटरसेक्शन लेते हो b माइनस ए करने पर, ठीक है, a माइनस बी किया, इंटरसेक्शन लिया b माइनस ए, तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। इसके बाद में जो फाइव डैश है यानी फाइव का कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है 5। समझ में आ गई बात। ये चीज आपको याद रखनी है, ये सभी आपके काम आने वाली है, और जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं उनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना मेरे दोस्तों। क्लियर, पढ़ने में तो मजा आ रहा है मेरे दोस्तों, हैं। चलिए, हो सकता है किसी को कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट कर देना, उस समस्या का समाधान करूंगा मैं। 8 के बाद में 9। 9 आता है कि अगर आपने ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो ए के ही बराबर होगा, ठीक है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का आपने वापस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो वापस से जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वही सेट निकल करके आ जाता है, यानी ए ही आ जाता है। इसके बाद में 10वें नंबर पर आ रहा है, अगर आपने एक और उस ही सेट के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लिया तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ए और ए में नहीं है, वो दोनों को जोड़ो तो क्या बनेगा, पूरे ब्रह्मांड के जितने सेट है वो आ जाएंगे, तो इसलिए यूनिवर्सल सेट बन जाता है जब आप किसी एक सेट का यूनियन लेते हैं उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ में। इसी के साथ में नंबर 11 पे आप लिख सकते हैं, अगर आपने किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लिया तो कॉम्प्लीमेंट और उस सेट का इंटरसेक्शन लेने पर क्या आएगा, 5 आएगा। क्यों, क्योंकि जो ए में होगा वो ए डैश में होगा ही नहीं, सीधी सी बात है ना। और जब दोनों में जो चीज नहीं है तो फिर इसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक। इसके बाद में 12 नंबर पे आ जाता है आपके पास में ए जो है वो सबसेट है मान लीजिए बी का, है ना। तो ए अगर सबसेट है बी का, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट होगा ए डैश का। समझ में आ गई बात, यानी ए जो है वो बी का सबसेट है तो बी डैश जो है वो ए डैश का सबसेट होगा, यानी उल्टा हो जाता है कॉम्प्लीमेंट के केस में, ठीक। इसके बाद में नंबर 13 पर आप लिखेंगे ए माइनस बी किया, क्या किया, ए माइनस बी किया, तो ये बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश के, ठीक है। ए माइनस बी जो है वो बराबर होता है किसके, ए इंटरसेक्शन बी डैश के, और ये बराबर होता है
बी डैश माइनस ए डैश के। क्लियर? ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश के, और ये बराबर होता है बी डैश माइनस ए डैश के। ये ध्यान रखना। नंबर 14 पर अपने पास में आ जाता है नेक्स्ट आपका, अगर आपने ए का इंटरसेक्शन ले लिया बी माइनस सी के साथ में, ए का इंटरसेक्शन लिया बी माइनस सी के साथ में, तो ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी और फिर माइनस ए इंटरसेक्शन सी के। समझ में आ गई बात? ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। इसके बाद में नंबर 15 पर आपके पास में आ जाता है ए माइनस बी यूनियन सी। ठीक है, तो ए माइनस बी यूनियन सी जो बराबर होगा वो होगा आपका ए माइनस बी। किसके? तो ये ध्यान रखना, ए माइनस बी यूनियन सी की अगर मैं बात करूं तो वो बराबर होता है ए माइनस बी, फिर यूनियन नहीं आता मेरे दोस्त, इंटरसेक्शन आता है और ए माइनस सी आता है। समझ में आ गई बात? इस चीज को आप ध्यान रखना। यहां पर इंटरसेक्शन था इसलिए इंटरसेक्शन ही आया है, यहां पर यूनियन था लेकिन बाद में बीच में कौन आ जाता है? इंटरसेक्शन आ जाता है। इसके बाद में नंबर 16 पर आप लिखेंगे ए माइनस, अगर आप बी इंटरसेक्शन सी है तो क्या होगा? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है तो वो हो जाता है ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है तो बन जाएगा ए माइनस बी और यूनियन ए माइनस सी। एक सेकेंड, अच्छा अच्छा, ये यहां पर जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो, अगर a माइनस बी यूनियन सी है तो हम जब a माइनस बी करेंगे फिर यूनियन आएगा। हाँ जी, ठीक है। और अरे क्या कर दिया, यूनियन नहीं आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। पहले क्या लिखा था मैंने? उल्टा हो जाता है, यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपके सामने 16 प्रॉपर्टीज जो आप एक बार लिख लीजिए, उसके बाद में अपन बात करते हैं। तो पहले भी तो मैंने शायद सही लिखवाया था, यूनियन का इंटरसेक्शन ही लिखा था। देख लेना एक बार, है ना? अगर कहीं पर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो बता दिया करे, क्योंकि कई बार लिखते लिखते हो जाता है क्लिक नहीं हो एकदम। देखिए, ए माइनस ए फाइव होता है, ए माइनस फाइव ए होता है और फाइव माइनस ए फाइव होता है। ए माइनस बी का जो है वो सबसेट होता है ए का, और बी माइनस ए जो है वो सबसेट होता है बी का। ठीक है, फिर ए माइनस बी का यूनियन लोगे अगर बी के साथ तो वो ये यूनियन बी के बराबर ही होगा। ए माइनस बी का इंटरसेक्शन बी के साथ लोगे तो वो फाइव होगा। ए माइनस बी है वो बराबर नहीं होता है बी माइनस ए के। ठीक, ए माइनस बी ऑफ माइनस सी, तो ए माइनस बी माइनस सी के बराबर होगा। ए माइनस बी का इंटरसेक्शन बी माइनस ए के साथ में फाइव होता है। फाइव का कॉम्प्लीमेंट यूनियन होता है, मतलब यूनिवर्सल होता है, और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाइव होता है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ए आएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ए का इंटरसेक्शन लोगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो फाइव आ जाएगा। फिर ए सबसेट है बी का, तो बी डैश जो है वो सबसेट होगा ए डैश का। क्लियर? ए माइनस बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होगा और बी डैश माइनस ए डैश के भी बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है। ए माइनस बी यूनियन सी जो है वो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी ए माइनस सी के बराबर होता है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है तो ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के बराबर होता है। और इन्हीं प्रॉपर्टीज पर आधारित आरएएस का जब पहले सब्जेक्ट वाइज पेपर हुआ करता था, सब्जेक्टिव जब पेपर होते थे, तब एक 2003 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी करवाऊंगा, तो उससे आपको और पता चलेगा कि हाँ ये सभी प्रॉपर्टीज हमारे कितने काम की है ना? चलिए तो देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन था हमारे पास में
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी पूरे का कॉम्प्लीमेंट का मान क्या होगा। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो मैं भी आपको सब्जेक्टिव तरीके से ही करवाता हूं। देखो क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और इस पूरे का डैश, ठीक है। ए का यूनियन और फिर बी इंटरसेक्शन सी का डैश का मान है, का मान है, इसकी वैल्यू पूछी है। और ये क्वेश्चन जो है आपके कब आया था, तो आरएएस के एग्जाम 2003 में आया था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक सेकंड, पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, ये बात तो पता होगी। तो यहां पर ए का यूनियन है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो हम कॉम्प्लीमेंट में ये वाला सूत्र लगा देंगे। ये वाली प्रॉपर्टी जैसे ही लगाई तो ऊपर वाला भाग बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट है। इसी को अपन क्या लिख लेंगे, तो इसको लिख लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये जो है पूरा एक हमारा सिंपल फॉर्म है और यही इसका आंसर है। ठीक है, किसका आंसर है ये, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ये, और इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। तो आपने देखा कि सिंपल ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वही फॉर्मूला यूज हो गया, डी मॉर्गन्स वाला, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। समझ में आ गई बात। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। नोट डाउन करिए। फिर जो है अपन इन्हीं चीजों को जब अवयवों पर लागू किया जाता है, किसके ऊपर, अवयवों की संख्याओं पर लागू किया जाता है। जैसे ए सेट में 10 अवयव है, बी सेट में 20 अवयव है, तो बताइए ए यूनियन बी में कितने जो है सब अवयव होंगे, ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव होंगे। जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहां पर कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं वो आप सभी को मैं लिखवाने जा रहा हूं। उसके बाद तो अब हम लोग लिखेंगे जो समुच्चय हैं उनमें अवयवों की संख्या के आधार पर किस प्रकार से जो है हम उनके यूनियन इंटरसेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जरूर, बीच में एक कट आया है ना, वो पता नहीं हमारे यहाँ के जेईएन साहब को मेरे से विशेष कोई समस्या रही होगी, इसलिए वो जब भी मैं सेकंड ग्रेड मैथ्स की क्लास रिकॉर्ड करता हूँ तब जरूर जो है लाइट एक बार काट ही देते हैं। चलो भाई, तो लिखेंगे अब परिमित समुच्चय, क्योंकि जब अवयवों की संख्या हम गिन पा रहे हैं तो वो परिमित समुच्चय है। तो परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या। ठीक है, तो हमारे परिमित समुच्चयों में अवयवों की संख्या की अपन बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक बार बस फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर मैं लगातार कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और जो भी आए हुए हैं, है ना। चलिए, तो पहला फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ठीक है, तो एन ब्रैकेट ए यूनियन बी लिखा है ना, इसका मतलब है कि ए यूनियन बी के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी वो बराबर होती है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, ये याद रखना, ये फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं भाई। दूसरा लिखेंगे
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके बराबर होगा? तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ये बराबर होता है ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी के। क्लियर? नंबर 3 पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी के अंदर अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो ए माइनस बी में अवयव होंगे ए माइनस अवयव ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी के अवयव। इसके बाद में चौथा हमारे पास में आ जाता है क्या? तो एन ऑफ ए और सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ में। ठीक है, तो एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए। देखो भाई, जो a प्लस मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस b है तो a माइनस बी के बराबर होगा, और साथ में आ जाएगा इधर नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस ए के। ठीक है, a माइनस बी और b माइनस ए के, और ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, साथ में ऐड हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। क्लियर? इसके भी ये बराबर होगा कौन? ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर जो एलिमेंट है वो, और इधर फिर क्या हो जाएगा? -2 नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, टू इंटरसेक्शन, टू एन इंटरसेक्शन ए ऑफ बी। ठीक है, टू का मतलब है यहाँ टू मल्टीप्लाई हो रहा है, टू के साथ इंटरसेक्शन नहीं ले रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, एन लिखा है वो, ये जो है ना एन आगे। इसके बाद में नंबर 5 पर आपके पास में आ जाता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के बाद में अगर आप एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, तो ए कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट होंगे वो बराबर होंगे एलिमेंट और एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस एलिमेंट इन ए। ठीक है, तो एन ऑफ यू माइनस होता है एन ऑफ ए के। फिर 6 नंबर पर हमारे पास में आ जाता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्या? ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो ए इंटरसेक्शन बी डैश जो है वो किसके बराबर होगा? तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। इसके बाद में 7वें नंबर पर हमारे पास में आ जाता है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर होता है एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या होता है? यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और नंबर 8 पर हमारे पास में आ जाता है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये बराबर होता है एन ऑफ यू माइनस किसके बराबर हो जाएगा? तो एन ऑफ ए यूनियन बी के। समझ में आ गई बात? तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो हो जाएगा यूनियन, यूनियन मतलब वो यूनिवर्सल है, यू का मतलब। ठीक है, बार बार यूनियन निकल जाता है, यूनिवर्सल और ए यूनियन बी। क्लियर? ये आप लिख लीजिए। इसके बाद में एक लास्ट फॉर्मूला रहा है, वो भी मैं इधर ही लिखवा दूंगा ताकि अपने जो है अगले पेज से डायरेक्ट क्वेश्चन करें, और वो ये है कि अगर 3 सेट का यूनियन लिया जाए, यानी ए का, बी का और सी का, तीनों का यूनियन लिया जाए, तो ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होता है नंबर ऑफ इन एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। और फिर क्या कर देंगे? तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, इन सभी को माइनस करेंगे, तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, और फिर इसके अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और प्लस क्या करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी जो तीन सेट थे उन तीनों का कॉमन जो भाग होगा इंटरसेक्शन वो निकालेंगे। तो ये नाइन्थ अपना फॉर्मूला आ गया कि ए यूनियन बी यूनियन सी तीन सेट अगर हैं, ये सभी फॉर्मूले आपके प्रोबेबिलिटी वाला जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा तब भी काम आने वाले हैं। इसलिए बहुत अच्छे से मेरे दोस्तों इनको याद कर लेना, क्योंकि वहां पर प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, यूनियन का मतलब तो समझेंगे या, और इंटरसेक्शन का मतलब समझेंगे और फिर जो है वहां पर ये सभी फॉर्मूलाज अपन यूज करने वाले हैं। इसलिए वहां पर कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि ये घटना नहीं होगी, और ए का मतलब होगा ये घटना होगी। तो अल्टीमेटली ये सभी फॉर्मूलाज अपन प्रोबेबिलिटी में भी यूज करने वाले हैं। इसलिए जितना जल्दी आप इनको याद करोगे उतना ही जल्दी आपके लिए बेनिफिट दिखना शुरू होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट करता हूं और अभी प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से आप इसको ले लीजिए। फिर अपन लास्ट अपना एक फॉर्मूला रहा है वो भी अपन लिख ही लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो क्या वो कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहा हूं जल्दी से, बस ये लास्ट लाइन आप लिख लीजिए। यदि यदि A1 A2 A3 अप टू AN, यानी हमारे पास में कुछ अलग जो है बहुत सारे, कितने अलग अलग बहुत सारे सेट्स हैं, जैसे कि A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, फिर AN तक है, और ये सभी परस्पर एक दूसरे से मतलब परस्पर असंयुक्त, कैसे हैं, असंयुक्त, असंयुक्त समुच्चय है ना, कैसे हैं, असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त का मतलब डिसजॉइंट, इसका मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी अगर इन सभी सेट्स का अपन इंटरसेक्शन लेंगे तो सर्वनिष्ठ जो लेने पर आएगा वो क्या आएगा, फाई आएगा। और डिसजॉइंट सेट्स जो है वो क्या होते हैं, असंयुक्त समुच्चय क्या होते हैं, इसकी डिटेल में अपन बात कर चुके हैं। तो ये सभी कैसे हैं, असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है, तो क्या होगा वो अपन देखते हैं। तो आपका हम इन सभी सेट्स का क्या निकालेंगे, यूनियन निकालते हैं, और यूनियन कहां से स्टार्ट होगा तो I1 से लेकर के N तक। ठीक है भाई, देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, N तक जा रहा है, तो I की वैल्यू 1 से लेकर के N तक अपन लेंगे, और जिसके अंदर आपका ये AI आ गया। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं, ए सफिक्स में अपन ने आई लिख दिया, क्लियर। और इन सभी का यूनियन के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इन सभी सेट्स के यूनियन के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, तो वो सभी एलिमेंट्स बराबर होते हैं समीशन ऑफ, समीशन का मतलब है योग, और कहां से कहां, तो वही आई की वैल्यू 1 से लेकर के N तक, और जितने भी एलिमेंट हैं ए आई के अंदर उन सभी का। ठीक है, जैसे भाई एक एक सेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे N तक सेट्स थे, उन सभी समुच्चयों का अपन ने यूनियन निकाला, और उस यूनियन के अंदर जितने अवयव आएंगे वो अवयवों की संख्या बराबर होगी किसके, तो जितने भी ये समुच्चय हैं, इन सभी समुच्चयों के अंदर जो अलग 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 समुच्चयों में जितने जितने अवयव होंगे उन सभी अवयवों के योग के बराबर। इन पर आधारित अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा सिंपल सा यहां पर मैं एग्जांपल के थ्रू ये आपको समझाता हूं। जैसे कि इसमें कहने का मतलब ये है कि मान लो एक A1 सेट है जिसमें 1 2 और 3 एलिमेंट है। ऐसे ही एक हमारे पास में इधर ले लेते हैं A2 सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 और 5। असंयुक्त का मतलब क्या होता है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन लिया तो A1 यूनियन A2। ठीक है, दो ही सेट्स लेके समझा रहा हूं केवल। अब A1 और A2 का अपन ने क्या लिया, पहले यूनियन लिया, तो यूनियन लेने पर क्या हो जाएगा, सभी से जो भी एलिमेंट्स है वो जुड़ जाएंगे, है ना, कॉमन होगा वो एक बार लिखेंगे, बाकी सब लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा।
तो ए यूनियन बी अपन ने निकाला 5 आया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 यूनियन A2 है ना, मतलब A1 और A2 के यूनियन के अंदर कितने अवयव है, तो 5 अवयव है। क्लियर, कितने अवयव है, 5 अवयव है। और ये जो 5 अवयव है ये किसके बराबर होंगे, तो इसने कहा है कि A1 यानी कि A1, अब इस A1 के अंदर एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट इन A1 कितने हैं, 3। एलिमेंट इन A2 कितने हैं, 2। तो इन सभी अलग अलग अवयवों का योग निकालें, समीशन का मतलब योग होता है, तो इनको अलग अलग जोड़ो, यानी कि A1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A2 कितना हो जाएगा, 5। बताइए, इनके यूनियन के अवयव भी आए हैं 5, और इनके अलग अलग अवयवों को जोड़ा तब भी कितना आया है, आंसर 5 आया है। यही है ये वाली प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो सीधे पूछी जा सकती है या फिर इस पर आधारित कोई क्वेश्चन देखने को हमें मिल सकता है। समझ में आ गई बात। इसलिए ये जो आपको पॉइंट लिखवाया वो याद रखना कि अगर हमारे पास में n जो है असंयुक्त समुच्चय है, तो उन n असंयुक्त समुच्चयों का अगर हम यूनियन निकालते हैं, क्या करते हैं, यूनियन निकालते हैं, और उस यूनियन के अंदर जितने अवयव होंगे वो अवयवों की संख्या बराबर होगी किसके, तो जितने भी अलग अलग ये जो समुच्चय हैं इन सभी समुच्चयों के अवयवों के योग के बराबर होती है। ये चीज मैंने आपको यहां पर लिखवाई है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन जो है बढ़ते हैं, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल सा, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन आया था a माइनस b का मान है। क्या क्वेश्चन आया था, a माइनस कर रहे हैं यानी अंतर निकाल रहे हैं a माइनस b के अंतर के साथ में, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू जो है वो सीधे सीधे आपको तो याद रखनी है, क्या याद रखना है, तो इसकी वैल्यू होती है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। किसके बराबर होती है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है, ए का अंतर ए माइनस बी के अंतर के बराबर, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है ए माइनस बी के, ये चीज मैं लिखवा चुका हूं, वहीं से आपको सीधे नोट डाउन करनी थी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और फर्स्ट ग्रेड 2018 जो संस्कृत शिक्षा विभाग का हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। और अभी भी आपको पता होगा कि संस्कृत शिक्षा विभाग के पेपर चल रहे हैं, है ना, हालांकि बहुत अच्छे पेपर आ रहे हैं, सिंपल एकदम मजेदार। देखो तो एक क्वेश्चन था, यूनिवर्सल सेट है अपने पास x, जहां पर x आपको मिलेगा कहां से, तो एक समीकरण दे रखी थी, x⁵ माइनस 6 x⁴ प्लस 11 x⁵ माइनस 6x² बराबर 0, ठीक है। एक यूनिवर्सल सेट है जो इस प्रकार से डिफाइन है, क्लियर, इसके एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे अब। और फिर इसने कहा कि एक ए सेट है, क्या है, ए सेट है, ए सेट है जिसमें x और x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया ए सेट। और इसके बाद में बी सेट की बात करते हैं, तो बी सेट आ जाएगा x, जहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, समझ में आई बात। ये देखो यूनिवर्सल सेट आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी सेट आ गया, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी, क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये हमें पता लगाना है, ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये कब आया था, तो ये आया था आपके फर्स्ट ग्रेड 2018 संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर हुआ उसके अंदर,
क्लियर? चलो अब इसको अपन बढ़िया अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता था। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यूनिवर्सल जो हमारे पास सेट दे रखा है उसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब मैं बार बार वही चीज लिखूं इसलिए डायरेक्ट आपके सामने ये रही इक्वेशन, मैं इसी इक्वेशन को लिख रहा हूं। ठीक है, वापस यू लिखूं और फिर उसको ऐसे वापस उसमें से अलग लिखूं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। शॉर्टकट अपन तो इसको सॉल्व करना है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है। अब देखो इधर से सब जगह से एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, या फिर ये कहें कि सीधा सीधा एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर ही कॉमन ले लो। अंदर बचेगा एक्स क्यूब, इधर बचेगा 6x², इधर बचेगा 11x, इधर 6 और बराबर 0। ठीक है, यहां से x बराबर 1 तो आ गया 0 वैल्यू, और एक जो है ये देखो क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, और यहां पर भी आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि अगर इस क्यूबिक इक्वेशन के अंदर आपने x बराबर 1 रख दिया तो ये जो है 0 हो रहा है। इसका मतलब इसका एक फैक्टर होगा x माइनस 1। ठीक है, क्योंकि x बराबर 1 पे ये 0 हो रहा है, तो इसका मतलब इसका फैक्टर क्या बनेगा, x बराबर 1, तो वहां से 1 इधर आ जाएगा, तो x माइनस 1 बराबर 0। जब आप x माइनस 1 से इसके अंदर जो है इसको सॉल्व करके इसके फैक्टर्स निकालोगे तो एक आ जाएगा x माइनस 2 और एक आएगा x माइनस 3। ठीक है, और ये पूरा बराबर होगा 0 के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज निकल कर आ रही है वो क्या आएगी, 0, 1, 2 और 3। क्या निकल कर आएगी, 0, 1, 2 और 3 आ जाएगी। ये कहां से आई, यूनिवर्सल सेट से निकल करके आ गई है। सर आपने ये क्यूबिक इक्वेशन इतनी जल्दी कैसे सॉल्व करी, इतनी जल्दी ऐसे सॉल्व करी कि मुझे पता था x बराबर 1 आ चुका है, यानी x माइनस 1 इसका फैक्टर बन गया। फिर मैंने इसमें क्या करा है, तो मैं देखो इसको 3 बार लिखूंगा, क्या करूंगा, 3 बार लिखूंगा। हालांकि न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर मैं ये इससे भी ट्रिक एक सिंपल वाली बताने वाला हूँ, लेकिन अभी अपन इसी को यूज कर रहे हैं। तो x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 3 बार लिखेंगे, है ना। अगर 4 पावर होती तो 4 बार लिखते। फिर मेरा टारगेट था कि वापस से ये समीकरण मैं बनाऊं, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक्स क्यूब दिख रहा था, मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जैसे ही एक्स से हुआ तो एक्स क्यूब आ गया, फिर एक्स स्क्वायर का माइनस 1 से हुआ तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। और अब हमें कितना चाहिए है भाई, माइनस 6x² चाहिए। तो एक तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, एक -5x से और कर देते हैं, तो -5x² आ जाएगा, एक माइनस एक्स स्क्वायर यानी -6x² आ गया, खेल खत्म। फिर -5x का -1 से किया तो प्लस का 5x आ गया। हमें चाहिए कितना है, 11x, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से ये सॉल्व होता है और ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 का जो सिंप्लीफिकेशन होता है, जो इसके रूट्स आते हैं वो 2 और 3 आते हैं। ये तो अब बच्चे बच्चे को पता होता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेता है। तो इस प्रकार से ये तीनों टूट जाते हैं। हालांकि अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने नहीं पढ़ी है तो हो सकता है थोड़ा समझ में कम आए, टेंशन मत लेना, आगे पढ़ाऊंगा तब समझ आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपने यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर लिया है। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं ए सेट को। ए सेट की इक्वेशन ही क्या है, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, जो इसके रूट्स आ रहे हैं, जो x माइनस 2 x माइनस 3 वही इसके आएंगे, यानी ए के अंदर एलिमेंट आएंगे 2 और 3। ऐसे ही बी सेट को डिफाइन करता हूं। बी सेट के अंदर है x-3x प्लस 2, इसके जो रूट्स निकल कर आएंगे वो क्या आ जाएंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 बराबर 0, ये हमारे पास में इक्वेशन है। तो हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसके जो रूट्स निकल कर आएंगे वो आ जाएंगे आपके पास में x-1, और एक निकल कर आ जाएगा x-2, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 आ रहा है, सही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको सिखा दिया जाएगा, टेंशन मत लो। तो इसके रूट्स आ रहे हैं 1 और 2। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है जमेला अपने सॉल्व हो गया है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर केवल और केवल सेट अगर डिफाइन करने आ गए, यानी ये क्वेश्चन बेसिकली सेट्स पे आधारित ही नहीं था, ये क्वेश्चन आधारित था क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, क्योंकि ये इक्वेशन सॉल्व करना, फिर ये सॉल्व करना, फिर ये सॉल्व करना, ये क्वाड्रेटिक में सिखाया जाता है। जैसे ही आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है सेट तो डिफाइंड हो जाता है। सेट डिफाइंड हुआ तो यूनिवर्सल सेट ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा। अपने से पूछा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके बराबर होता है,
तो वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। किसके बराबर होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। या आप ये नहीं चाहते हैं तो एक चीज और कर सकते हैं, इसी को आप डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं कि यूनियन ऑफ माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि जब ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होती है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी? यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बस तो ये कर लो। अब यूनिवर्सल सेट क्या है? 0 1 2 3 लिख लो यहाँ पर, 0 1 2 3 माइनस कर देंगे ए और बी का इंटरसेक्शन। ए और बी का इंटरसेक्शन यानी कॉमन क्या आ रहा है ए और बी में? केवल दो। तो यहां से दो लिखेंगे। जब दो में से दो चला गया तो बाकी बचे हुए को लिख लो, 0 1 3। क्लियर? ये आ गया आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपको थोड़ा सा लगा होगा कि ये इक्वेशन सॉल्व जल्दी जल्दी पता नहीं कैसे करी। आपको टेंशन मत लीजिए, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके होंगे तो आप भी इन्हीं समीकरणों को ऐसे देखते ही सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल ले जाएंगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर सॉल्व हो गया। और ये बढ़िया सा क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आपको देखने को मिला था। क्लियर? चलो नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चंस देख लेता हूं, कोई बढ़िया सा और क्वेश्चन होगा जो आया हुआ है तो उसको करेंगे, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है? ओके। अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, ठीक है चलो ये करते हैं। बाद में करवाते हैं। अच्छा ये सभी, हाँ एक देखिए, सेकंड ग्रेड 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया है, आपको करना है। ठीक है? चलिए लिखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर, जो भी था 4 डाल दिया मैंने। तो निम्न में से निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा डी मॉर्गन निम्न में से कौन सा डी मॉर्गन नियम नहीं है? हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा डी मॉर्गन नियम नहीं है, और कब पूछा था ये वो भी देख लो, 2023 के अंदर ही पूछा है। मतलब रिसेंट क्वेश्चन है ना। आपको ये दिमाग में आ जाए कि सर पुराने क्वेश्चन तो इजी आते थे, भाई देख लो अब ये 2023 से पुराना तो क्या, फिर मतलब इससे नया तो क्या ही लाऊं, है ना। और ऑप्शन क्या थे वो देख लो, ए यूनियन ए, क्या ए यूनियन ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो बोले ए डैश के बराबर होता है। तो आपको बताना है ये होता है या नहीं। फिर बी ऑप्शन आपको दिया था, ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, और ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। इसके बाद में सी ऑप्शन आपको दिया था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। और डी ऑप्शन है आपके पास में ए यूनियन बी, क्या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होता है? तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को कमेंट करके बताना है। 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं किस किस विद्यार्थी ने अभी तक जो है अपनी जो भी स्टडी करी है, अपन ने अभी तक लगभग 10 क्लासेस ली है, उन 10 क्लासेस में आपने क्या सीखा वो आपको इन सभी पीवाईक्यूज की हेल्प से पता चलेगा। और मैंने जैसा कि आपको कहा है कि मैं थ्योरी के साथ हमेशा, चाहे साइंस पढ़ाऊं, चाहे मैथ पढ़ाऊं, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ाऊं, हमेशा पीवाईक्यूज जो होते हैं वही साथ के साथ करवाता हूं, ताकि विद्यार्थी को ये पता चले कि हाँ भाई पीवाईक्यूज जो है वो आते हैं।
और पीवाईक्यूज कैसे आते हैं, दोनों चीजें उसके क्लियर हो जाएगी, है ना भाई। एक तो ये पता चल जाएगा कि हाँ सर ने जो पढ़ाया वहां से पीवाईक्यू पूछा है, और दूसरा उसको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। चलो, अब आप हेडिंग डालेंगे न्यू, अपन पढ़ने जा रहे हैं वेन आरेख से अवयवों की गणना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे वेन आरेख से, क्या डालेंगे हेडिंग, वेन आरेख से, क्योंकि वेन आरेख भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है, इसलिए वेन आरेख से, वेन आरेख से अवयवों, अवयवों की गणना, वेन आरेख से अवयवों की गणना करना हम सीखेंगे। अब वेन आरेख से कैसे अवयवों की गणना होती है, तो देखिए भाई, जैसे आपको जो है, अगर ये कहा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी को आप जो है कैसे वेन आरेख से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी बात देखते हैं। तो जब हमें ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, तो ये रहा ए सेट, ऐसे ही ये रहा बी सेट। ठीक है, मान लो ये क्या है अपने पास में, ए सेट है, और ये है अपने पास में बी सेट। अब इनका जो है अपने को क्या करना है, तो ए और बी का यूनियन करना है। यूनियन मतलब सभी एलिमेंट, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा सभी एलिमेंट्स आएंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अच्छे से डायग्राम बनाना, मजा आना चाहिए आपको। नोट्स ऐसे बनाने चाहिए कि हमें पढ़ने में थोड़ा सा फीलिंग आए, है ना। हाँ, हो सकता है कि किसी की सोच हो कि भाई नहीं नहीं, नोट्स बनाने से क्या होगा। अरे भाई, नोट्स बनाने से ही सब कुछ होगा। अरे नोट्स ही प्रॉपर नहीं है तो लास्ट टाइम पे रिवीजन कैसे करोगे, क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, है। ये लो, ये देख लो, इस प्रकार से। तो ए यूनियन बी को अगर हमें कहा जाए कि आप डायग्राम से रिप्रेजेंट करो, तो ऐसे रिप्रेजेंट करना। इसके बाद में हमारे पास में दूसरा आ जाता है, दूसरा डायग्राम, और दूसरा है, अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी में रिप्रेजेंट करना है, किसमें, ए इंटरसेक्शन बी में, तो क्या करेंगे, तो मान लो ये रहा एक सेट, और ये रहा दूसरा सेट, ये है ए सेट, ये है बी सेट। तो इन दोनों सेट के अंदर जो है हमें क्या करना है, तो इन दोनों सेट के अंदर जो कॉमन होता है वो इंटरसेक्शन कहलाता है। और कॉमन कौन सा भाग है, तो ये वाला भाग है ना। तो ये जो है वो आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए, ये वाला भाग जो मैं येलो कलर में कर रहा हूं ना, वो भाग आपका क्या कहलाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। यानी दोनों का जो कॉमन भाग है, दोनों सर्कल्स का जो कॉमन भाग होगा वो इंटरसेक्शन से होता है। दोनों सर्कल का पूरा पूरा सब कुछ भाग, कहीं भी कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए, वो यूनियन कहलाता है। ठीक है, चलो, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर अपने पास में आ जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या, ए का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट के साथ में, तो क्या होगा, तो देखिए ये रहा हमारे पास ए सेट, ये रहा हमारे पास में बी सेट। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, ए सेट, ये क्या है हमारे पास, बी सेट। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या पूछा है हमसे, ए का इंटरसेक्शन निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ में। इसका मतलब क्या हुआ, ए के एलिमेंट तो आने चाहिए, लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, जो बी में नहीं होंगे। और बी में कौन से नहीं होंगे, जो केवल ए के अंदर होंगे वो बी में नहीं होंगे। इसका मतलब इस कॉमन भाग को भी छोड़ देंगे, और केवल जो है अपन यहां तक, ये यहां तक बस, है ना, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो अपन लेंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात। इस चीज को आपको ध्यान रखना
है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में नंबर 4 पर अपने पास में आ जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए और बी दोनों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा। तो देखो मान लीजिए ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी, और इसके बाहर की तरफ ये रहा हमारे पास में यूनिवर्सल सेट। तो इनके अंदर ये है ए सेट, ये है बी सेट, दोनों के अंदर जो एलिमेंट नहीं होंगे, ए में भी नहीं होंगे और बी में भी नहीं होंगे, उनका कॉमन लेना है। इसका मतलब जो ये यूनिवर्सल सेट में बचे हुए हैं ना, वो आएंगे। इन गोलों में से अपन कुछ भी नहीं लेंगे। जो दोनों सर्कल्स हैं, इन सर्कल्स में से अपन कोई भी भाग नहीं लेंगे, क्योंकि इनमें से कोई भाग लिया तो इसका मतलब हो जाएगा सीधा सीधा कि भाई आपने ए सेट में से कुछ उठाया है या बी में से। जबकि क्या बोला है, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में से कुछ नहीं, ए के अलावा, है ना। बी का कॉम्प्लीमेंट यानी बी के अलावा। तो ए के अलावा, बी के अलावा जो यूनिवर्सल सेट में बचे हैं वो सब आ जाते हैं। क्लियर, ये था चौथा। इसके बाद में पांचवा अपने पास में आ जाता है कौन सा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी। ठीक है, ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ में। तब हमारे को इसका डायग्राम कैसा बनाना है, तो देखिए भाई, ये रहा हमारे पास में एक सर्कल और ये रहा दूसरा, जिसमें एक है ए सेट, दूसरा है बी सेट। ठीक है, अब ए और बी दोनों सेट है। क्लियर, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो आपका ए और बी दोनों में आ रहा होगा कॉमन भाग, उसको हटा करके, है ना, तो केवल ए वाला भाग कौन सा है, तो ये वाला, यहां है, यहां तक। ठीक है, यहां है, यहां तक, ये वाला भाग, केवल ये। समझ में आ गई बात। और ऐसे ही केवल बी वाला भाग कौन सा होगा, तो ये वाला भाग। समझ में आ गई बात, ये वाला भाग, ये जो है केवल और केवल बी वाला भाग हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये ध्यान रखना। तो ये कहलाता है आपका क्या, ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ में है, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे। तो इसमें क्या होता है, कॉमन वाला भाग छोड़ दिया जाता है। ये डायग्राम्स जो है आपकी काफी हेल्प करेंगे, कई बार सीधे क्वेश्चंस भी आते हैं, और इन पर आधारित अपन जो है बाद में क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। क्लियर, इनको एक बार आप नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे बात करते हैं। अपन से क्या पूछा जा रहा है, तो देखो अच्छा ये भी पूछा जाता है ना। न्यूनतम मान क्या होता है, अधिकतम मान कब होता है ना। ओके ओके, चलो ये भी कर ले। ठीक है, तो भाई अब आगे बढ़ते हैं। और एक जो है आपसे कई बार ए यूनियन बी का अधिकतम मान और ए यूनियन बी का न्यूनतम मान जो है वो भी पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे हेडिंग, ए यूनियन बी का अधिकतम, ए यूनियन बी का अधिकतम व न्यूनतम मान। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास में दो सेट है ए और बी, जिसमें से हम क्या करेंगे, उनका यूनियन निकालेंगे, और उस यूनियन का अधिकतम यानी मैक्सिमम और मिनिमम यानी न्यूनतम मान क्या होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, चलो। तो अब देखो अधिकतम और न्यूनतम कब आएगा, तो पहली बात, जब अपन अधिकतम मान ज्ञात करना चाहते हैं तब। तो देखो अधिकतम मान, अब अधिकतम मान क्या होगा, तो देखिए अधिकतम मान जो है वो तब निकलता है जब आपका ए सबसेट हो बी का, क्या हो, ए सॉरी, अरे अधिकतम की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो जब आपका ए सबसेट नहीं होगा बी का, तब आपके अधिकतम मान आता है किसका, ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी जो है उसका अधिकतम मान कब होगा, जब ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि देख लो आप एग्जांपल के लिए, मान लो ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है आपके बी सी, और
बी एक सेट है, ये एग्जांपल देख रहे हैं अपन। और एक बी है जिसके अंदर है आपके पास में, मान लीजिए ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी निकालने पर क्या हो जाएगा, ए बी सी ई आई ओ यू। ठीक है, ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। वहीं पर अगर मैं इसके न्यूनतम मान की बात करूं, क्या करूं, न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान क्या होगा, तो जब आपका ए सबसेट होगा बी का, तब न्यूनतम मान आएगा। क्या, ए जब सबसेट होगा बी का तब न्यूनतम मान आएगा। इसका भी अपन एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल देखो, जैसे ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है मान लो ए और आई। ऐसे ही बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए आई कॉमन है, तो ई ओ यू। तो ए यूनियन बी क्या आ गया, ई ओ यू। तो ये न्यूनतम मान है और ये अधिकतम मान है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ए यूनियन बी का जब अधिकतम मान बोला जाएगा, तब आपका ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, और जब न्यूनतम मान बोला जाएगा तो ए जो है वो सबसेट नहीं होना चाहिए बी का। क्लियर, समझ में आ गई बात। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप जरूर जो है हमें अवगत करवाएं, ताकि हम आपके जो है डाउट्स को क्लियर कर सकें। क्लियर, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। और तब जो है उम्मीद है कि ये चैप्टर अब क्वेश्चंस पर आधारित ज्यादा रहेगा, और जैसे ही अपना ये समूचे वाला भाग पूरा हो जाएगा अगली क्लास में, तो फिर अपन रिलेशन यानी संबंध के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और आप लोगों को जो है निरंतर ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।